नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों के ही कमेंट के चलते मैं इस क्लास को बना रहा हूं। अब बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आना शुरू हो गया है कि सर आपने जो बताए पदेन र, मैं 2 क्लास कराया हूं पीछे दोस्तों, एक पदेन र वाले इंग्लिश के वर्ड को कैसे हम लोग पढ़ें, जिसमें मैं र का रूप पढ़ाया था। और हाल ही में 1-2 दिन पहले मैंने रेफ की मात्रा वाले भी क्लास अपलोड किया है। ये दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ ये समझिए। जैसे कि इंग्लिश में कोई वर्ड लिखा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड हैं दोस्तों, ये सब देख सकते हैं, ये सब वर्ड लिखा है। कैसे इसको हम हिंदी में पढ़ पाएंगे? यदि आप दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो इस प्रकार के क्लास आप मेरे चैनल से देख रहे हैं, क्योंकि ये सब क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास का अभी सीरीज चल रहा है। तो इसमें अब काफ़ी कन्फ्यूजन दोस्तों को हुआ है कि सर मुझे अब ये कन्फ्यूज हम हो जा रहे हैं कि कहाँ पे जैसे कोई लेटर के बाद यदि ए लगा है फिर आर लगा है, यानी उनको जो है पदेन र और रेफ की मात्रा वाले इंग्लिश के वर्डों को पढ़ने में उनको दिक्कत हो रही है। मतलब कि इंग्लिश के वर्ड में उनको काफ़ी परेशानी हो रही है पढ़ने के लिए कि कैसे इस प्रकार से हम लोग समझें कि किसको हम लोग पदेन र के रूप में पढ़ें। जैसे क्रम, श्राप, प्रेम, इसको किस तरह से हम लोग पहचाने, और रेफ की मात्रा जिसमें है जैसे शर्मा, वर्मा, तो इसमें उनको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो दोस्तों इस क्लास से 100% मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है लिखा है KARM, खूब ध्यान से देखिए दोस्तों, लिखा है KARM। मैं इस क्लास में आपका एक भी सेकेंड बर्बाद नहीं जाने दूंगा। एक एक चीज़ जो मैं बताऊंगा वो ऑथेंटिक बताऊंगा, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस क्लास को देखने के बाद इस प्रकार के कोई भी वर्ड यदि आपको कहीं भी दिखे तो देखते ही आप पढ़ दें, ठीक ना, और आसानी से आप उसको बोल दें, पढ़ दें, लिखने में भी आपको काफ़ी आसानी हो। तो इस प्रकार से मेरा 100% प्रयास रहेगा आपके लिए। देखिए लिखा है KARM, और नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे मैं बहुत ही मेहनत करके इसको अरेंज किया हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है KRAM। खूब ध्यान से देखिए, इसमें भी K है, इसमें भी K है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी R है, इसमें भी R है, और इसमें भी M है, और इसमें भी M है। सेम दोनों में लेटर है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा है दोस्तों को, किसको क्रम पढ़ें और किसको कर्म पढ़ें। खूब ध्यान से देखिए, इस प्रकार के बहुत सारे इस क्लास में आपको वर्ड मिलेंगे, देख रहे हैं, जो कि पूरा कन्फ्यूजन से भरा हुआ वर्ड है। यदि आप इसको एक बार मेरे साथ में लास्ट तक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस प्रकार की परेशानी आपको कभी नहीं आएगी। तो आइए स्टार्टिंग से हम लोग एक एक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है स्वर वर्ण, जो कि मैं हमेशा आपको रिविजन कराता हूँ। इसका भी थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट से भी कम लगेगा। थोड़ा सा एक बार हम लोग इसको क्विकली रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसका यूज आगे मिलने वाला है, ठीक है। देखिए ए से अ होता है, हम लोग बोलते हैं कि इसका कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसका मात्रा होता है। जो हम लोग क से ज्ञ तक लिखते हैं सब में अ की मात्रा रहता है, तभी हम लोग इसका इंग्लिश ए लिखते हैं, ठीक है। आ का ए भी होता है और डबल ए भी होता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। छोटी ई का हमेशा आई ही लिखेंगे, लेकिन बड़ी ई के साथ आई भी जाकर शामिल हो जाता है। अब बड़ी ई का डबल ई तो होता ही होता है, ठीक है। छोटा ऊ का यू होता है, बड़ा ऊ के साथ भी वैसे ही होता है। ये दोनों के साथ बहुत ही अन्याय होता है दोस्तों, क्योंकि ये तो खुद इसका अपना डबल ओ है ही, लेकिन ये छोटा वाला भी जाकर शामिल हो जाता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, कहीं कहीं पे मैं तुम्हारे जगह पे रहूँगा, जिसका मैं ऑलरेडी क्लास करा चुका हूँ। आर आई से री होता है, जो कि बिल्कुल अलग है दोस्तों, इसका मैं सेपरेट क्लास कराया हूँ आपको, और इसमें इसका जिक्र आपको नहीं कराऊंगा। मैं एक और वीडियो लास्ट में बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें देखिए, जिसमें ये जितने भी आर र का रूप होता है सबको मैं पढ़ा दूंगा वहाँ पे, और आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए ए का ई होता है, ए का ए आई होता है, देख रहे हैं। मात्रा भी आप देखते चलिए, बीच में जो मैं मात्रा लिखा हूँ
ओ का ओ होता है, औ का ए यू होता है, अन का ए एन होता है और अह का ए एच होता है, जो कि यहाँ पे यूज में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो मैं अभी बताया हूँ, खूब ध्यान से देखिए, मैं एक रूल आपको बता रहा हूँ, उस रूल को समझिए। देखिए ये है आर, खूब ध्यान से समझिए, ये है आर। यदि दोस्तों आर के पहले यदि भवेल हो, क्या हो दोस्तों, भवेल हो, खूब ध्यान समझिए, आर के पहले भवेल हो, भवेल भी क्या, भवेल भी आपको दो ही मिलेगा, 99% दो ही मिलेगा, या तो मिलेगा दोस्तों यू या ए, हमेशा आपको मिलेगा, दो भवेल आपको हमेशा मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आर के पहले यदि ये दोनों भवेल में से कोई भी मिले और आर के बाद कॉन्सोनेंट, समझ रहे हैं ना, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, समझिए कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर हैं ए बी सी डी का सब कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट हो, जो मैं बता रहा हूँ उसको खूब आराम से देखते चलिए, ये मैं क्लियर करूँगा आपको। अभी घबरा कर छोड़ना नहीं है कि सर क्या बता रहे हैं, मेरे भेजे में नहीं घुस रहा है। ये ऐसा क्लास तो मैंने पहली बार देखा है कि सर क्या अपने आप बताना शुरू कर दिए, मेरा टाइम व्यर्थ जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है दोस्तों, आराम से इसको आगे समझते हुए आगे बढ़ना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो मैं इस क्लास में बता रहा हूं आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, आप खोज कर देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। मैं आपकी कमजोरियों को सुधारना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आपके जो जो छोटी छोटी कमियां हैं उसको दूर करूं, और आपको एक दिन ऐसा महसूस होने लगे कि सर अब मैं बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ को पढ़ ले रहा हूं, लिख ले रहा हूं। अब आप बोलने के और अग्रसर होने लगेंगे कि सर अब मैं बोलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलूँ। उसका भी मैं आपको क्लास कराऊंगा, कोर्स कराऊंगा, सब कुछ मिलेगा दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट में आपको नंबर भी मिलेगा, वहाँ से यदि आप नए हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको पूरे वीडियो भेज दूंगा जितने मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो समझ गए कि कॉन्सोनेंट हो। मेन मुद्दा पे हम लोग आते हैं। देखिए आर के पहले भवेल हो, भवेल में भी कौन, यू और ए, देख रहे हैं ना यहाँ पे यू और ए, ये ए है दोस्तों, ये दोनों हो और उसके बाद कॉन्सोनेंट हो, समझिए कॉन्सोनेंट हो। तो इस आर को हम लोग रेफ के रूप में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, रेफ के रूप में यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है KARM, तो के का क हो जाएगा। और देखिए और रेफ कैसे लगता है, जो कॉन्सोनेंट होता है ना, यहाँ पे पेंसिल का कलर दोस्तों हम बदल देते हैं ताकि आपको आसानी हो। जो कॉन्सोनेंट होता है ना, ये कॉन्सोनेंट, इसी के ऊपर रेफ लग जाता है, कॉन्सोनेंट के ऊपर नहीं, मतलब कि जो भी लेटर का हिंदी होगा उसके ऊपर। जैसे एम है तो एम से म होगा, ठीक है, इसी म के ऊपर ऐसे रेफ की मात्रा लग जाएगा। इसको पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग कर्म, क्या पढ़ेंगे, कर्म। अब बात रही दूसरे वर्ड की, यहाँ पे देखिए दूसरे वर्ड की बात रही, इसमें है KRAM। इसके लिए क्या रूल है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों इसके लिए रूल है कि यदि आर के पहले, खूब ध्यान से समझिए, आर के पहले कॉन्सोनेंट हो, उसमें क्या था, आर के पहले भवेल था, भवेल में भी क्या था, यू या ए था, उसी को बोल सकते हैं ए या यू हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग रेफ का यूज कर लिए, लेकिन यहाँ पे आर के पहले कॉन्सोनेंट हो। अब तो आप समझ गए होंगे कॉन्सोनेंट क्या है, मैं कॉन्सोनेंट का भी क्लास आपको करा दूंगा। तो कॉन्सोनेंट हो AEIOU को छोड़कर बाकी सब BCDFG, ठीक है ना, JKLMNPQRSTVWXYZ, समझ रहे हैं, ये सब कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद आर के बाद जस्ट उल्टा, देखिए जस्ट उल्टा, आर के बाद भवेल हो, क्या हो, भवेल हो, आर के बाद भवेल हो। और वो भवेल दोस्तों पांचों हो सकता है, पांचों, AEIOU, इन पांचों में से कोई भी मिल जाएगा। तो आपको दो रूल याद रखने हैं। पहला रूल कि आर के पहले कोई भवेल हो, ठीक है, भवेल हो, वो भी भवेल कौन, ए और यू, दूसरा आपको नहीं मिलने वाला है,
ए और यू, ठीक है। यदि आपको दूसरा उस टाइप का कोई मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर विचार करूंगा। अब तक मैंने नहीं देखा है, हो सकता है अपवाद में 2-4 मिल सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको इतना ही दिमाग में रखना है कि आर के पहले यदि भवेल हो और उसके बाद कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर रेफ की मात्रा लगता है, जैसे कि मैं बताया हूँ कर्म। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं आर के पहले कॉन्सोनेंट हो, आर के पहले कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद भवेल हो, भवेल में 5 आ सकता है, इसमें से कोई भी हो तो ये पदेन र बन जाता है। इस र का यूज पदेन र के रूप में हम लोग यूज करते हैं। किसके रूप में यूज करते हैं? पदेन र के रूप में यूज करते हैं। कैसे, ये देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे दोस्तों लिखा है, अब हम लोग पेंसिल का कलर अलग ले लेते हैं ताकि लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखा है KRAM, तो वो पदेन र किस में लगता है? जो कॉन्सोनेंट पीछे होगा इसी में लग जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? क्र, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? क्र और एम से म, क्रम। देख रहे हैं ना, क्रम। तो दोनों में काफ़ी अंतर है दोस्तों। इसका क्या हुआ? कर्म। खूब ध्यान से देखिए, इसका हुआ कर्म और इसका हुआ क्रम। तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग ऐसे ही समझते हुए अब शब्दों पे प्रैक्टिस करेंगे, छोड़कर नहीं जाना। शब्दों पे प्रैक्टिस करके जाइए, तब मज़ा आएगा। हमेशा हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलोगे दोस्तों। इसको प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे वर्ड हैं, छोटे से लेकर बड़े बड़े वर्ड, जो कि आप कुछ भी पढ़ते लिखते हैं तो वहाँ पे आपको बार बार मिलता है और आपको काफ़ी दिक्कत भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है SHARK। मैं बताया हूँ आर के पहले भवेल, फर्स्ट वाला रूल, तो वहाँ पे पदेन र हो जाएगा। तो थोड़ी सी आपको वर्ड को मिलाकर भी पढ़ना है कि क्या बनेगा। तो SHA तो शा, क, आर का रेफ हो जाएगा तो शार्क। इसको आप शार्क पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ेंगे? शार्क। शार्क एक मछली होती है, शार्क, समझ रहे हैं ना। देखिए अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे SHA था तो सर्क भी तो कर सकते थे, सर्क। तो सर दोस्तों मैं बताया था कि उस शब्द का कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए, शुद्ध रूप से, सही रूप से होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे शार्क सही हो रहा है, सर्क नहीं। आप जानते हैं कि ए जो है, मैं अभी वो मात्रा का मैं उच्चारण कराया हूँ, आपको रिवीजन कराया हूँ, जिसमें इंग्लिश में बताया हूँ कि ए से अ होता है। दोस्तों ये कैसे लिखा जा रहा है? ए से अ होता है और आ का भी दोस्तों ए या डबल ए दोनों होता है, रहता है तभी अ लगाते हैं। तो वो शब्द पे डिपेंड करता है कि शब्द का उच्चारण कैसे होगा और उस शब्द का मतलब क्या निकल रहा है, उसको शुद्ध रूप से हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसको मैं काफ़ी क्लास में चर्चा किया हूँ, आपको समझाया भी हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखिए, सेम टू सेम, सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे है SHARK, इसमें भी SHRAP है, लेकिन यहाँ पे अलग हो गया, अलग हो गया। समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। SH से तालव्य श होता है, आपको पता है, और इसके जस्ट बाद आर है तो ये हो जाएगा श्र। श्र दोस्तों, श्र हम लोग ऐसे लिखते हैं, श्र। और पी से प, तो श्राप तो कोई वर्ड होगा नहीं, क्या होगा? श्राप। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, श्राप। मैं बताया था दोस्तों कि तालव्य श में ये र की मात्रा जब जुड़ता है तो ये श्राप बन जाता है। मैं बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों आपके लिए, एक एक चीज़ को ऑलरेडी मैं पढ़ा कर रखा हूं अपने चैनल पे। आप मेरे चैनल से ही केवल बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, ज़्यादा भटकिएगा ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। आप एक जगह आराम से पढ़ाई कीजिए मेरे चैनल के माध्यम से, अच्छे से आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे दोस्तों। मैं ये नहीं आपको मना कर रहा हूं कि आप किसी का चैनल देखिए ही नहीं, देखिए दोस्तों, हर किसी का चैनल देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, देखिए। लेकिन जो कोर्स अभी आप कर रहे हैं ना इस टाइप के, ये एक जगह सिलसिलेवार से कहीं भी देखिए, मेरे या कहीं भी देखिए, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग वर्ड देखते हैं। देखिए PRAN, PRAN। तो देखिए पी के जस्ट बाद आर है तो ये हो जाएगा प्र, ठीक है, प्र एन से न, तो प्रण या प्राण। अब देखिए यहाँ पे दोनों का सही अर्थ निकल रहा है। प्रण भी, देखिए प्राण भी लिखते हैं तो ये भी सही, और प्राण भी लिखते हैं तो ये भी सही। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पे हम क्या लिखें कि सही होगा? दोनों सही होगा दोस्तों। अब जैसे आप कोई सेंटेंस लिखेंगे, अब बात सेंटेंस की आई, देखिए जैसे आप कोई सेंटेंस लिखेंगे, उस सेंटेंस में प्रण का यूज हुआ है कि प्राण का यूज हुआ है, सेंटेंस से आपको पकड़ में आएगा,
ठीक ना, सेंटेंस से पकड़ में आएगा। अगर कहीं लिखा है कि ऐसे लिखा है, देखिए खूब ध्यान से देखिए, अगर लिखा है मैं, यहाँ पे ऐसे लिखा, इसी वर्ड का यूज किया है, और LETAHUN लिखा ऐसे, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? मैं प्रण लेता हूँ, मैं प्रण, यहाँ पे प्रण लिखिएगा, प्रण पढ़िएगा, मैं प्रण लेता हूँ। खूब ध्यान से इस सेंटेंस को देखिए दोस्तों, लिखा है WAHPRAN, सेम वही चीज लिखा है ना, LELIYA। इसको कैसे आप पढ़ेंगे? देखिए, वह प्राण ले लिया, प्राण भी हो सकता है लेकिन प्राण, जान, प्राण, समझ रहे हैं ना। तो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे, कौन से सेंटेंस में किस वर्ड को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राण या प्राण दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को हम लोग देखते हैं दोस्तों, लिखा है PARN, देखिए PARN, खूब ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आर के पहले क्या है? भवेल है, और एन के ऊपर ये रेफ हो जाएगा, ठीक ना, रेफ हो जाएगा। तो इसको आप पढ़ सकते हैं ऐसे, पर्ण। इसको क्या पढ़ेंगे आप? पर्ण, ठीक ना, पर्ण। पर्ण भी एक वर्ड होता है, पर्ण। इसको प्रण नहीं, क्या पढ़ेंगे? पर्ण पढ़ेंगे। तो समझ रहे हैं ना, छोटे छोटे वर्डों पे मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े बड़े वर्ड भी इसमें बहुत सारे हैं, मैं सबको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए VRAT है VR, तो VR तो व्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये व्र हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना, आर के पहले कॉन्सोनेंट है और उसके बाद भवेल है, तो व्र क्या हो जाएगा? व्र, तो ये हो जाएगा व्र, क्या हो जाएगा? व्रत, व्रत। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? व्रत। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए लिखा है VARN, तो VA, तो ये यहाँ पे एन के ऊपर रेफ लगेगा क्योंकि आर के पहले भवेल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्ण, वर्ण। मैं दोनों का अलग अलग क्लास करा दिया हूँ आपको, दोनों का, पदेन र वाला भी, रेफ वाला भी। लेकिन वहाँ से अब दोस्तों को कन्फ्यूजन शुरू हो गया कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या पढ़े। आप क्या कीजिए सर कि एक बार दोनों को एक साथ अंतर करते हुए पढ़ाइए ताकि हम अच्छे से इसको सीख पाएँ। तो मैं सोचा हूँ कि चलिए, मैं तो आपका जो भी आदेश होता है मैं आदेश ही उसको मानता हूँ। आप, क्योंकि हम आपको दोस्त भी मानते हैं दोस्तों, हमेशा मैं वीडियो में दोस्त ही बोलते हैं आपको। तो मैं सोचा कि चलिए, दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि ऐसे करना है तो मैं बना देता हूँ, क्या इसमें जाता है? मुझसे दोस्तों को फ़ायदा हो रही है, पढ़ रहे हैं तभी तो देख रहे हैं, तो मुझसे कमेंट करते हैं कि सर ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तो मैं जैसे वो कहते हैं अच्छा लगता है करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपको समस्या कब आएगी? समस्या आप जब मेहनत करेंगे तब आएगी। ऐसे बैठे रहेंगे तो आपको समस्या नहीं आने वाली है। आप जब किसी चीज़ को मंथन करेंगे, उसको अच्छे से सीखना चाहेंगे, तो आपको बहुत सारे समस्याएं आएंगी। उससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल हमेशा हमेशा हर पल तैयार है आपके मदद के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। अब बड़े बड़े वर्ड शुरू हो रहे हैं, इन सब वर्ड को अब अच्छे से हम लोग सीखते हैं। देखिए लिखा है PRA, देख रहे हैं ना, जस्ट। आर के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। खूब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट वाला रूल, आर के पहले कॉन्सोनेंट है तो ये प्र हो जाएगा, ठीक है। प्र, VE से वे, और एस से तालव्य श, प्रवेश। क्या बन रहा है दोस्तों? प्र, वे और श, प्रवेश। और क्या इसको पढ़ेंगे हम लोग? प्रवेश पढ़ेंगे, ठीक है, प्रवेश। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है SAR। अब देखिए, आर के पहले क्या है? आर पे हम लोग फोकस करेंगे, आर पे। आर के पहले क्या है? आर के पहले दोस्तों भवेल है, तो स का स हो जाएगा, स, ठीक है। अब भवेल है तो भी है, आर के जस्ट बाद कॉन्सोनेंट भी है। इसी भी के मतलब देखेंगे कि भी का क्या यहाँ पे यूज है। जब भी ई है तो वे हो जाएगा, वे, ठीक है। और इसी पर इस आर का रेफ लग जाएगा, ठीक है। सर्वे श, तालव्य श, सर्वेश। क्या बना दोस्तों? सर्वेश, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, खूब ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पे है PARVAT, तो PAR, देखिए PAR, तो P से प हो जाएगा, और आर के बाद भी सेम यही सर्वेश का जो लिखे वैसे ही है, तो भी से वह हो जाएगा, और इसी के ऊपर ऐसे रेफ लगेगा, और त, पर्वत। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसको पर्वत, ठीक ना, पर्वत। अब और भी बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पे, देख लिए बहुत सारे शब्द हैं, सब शब्दों को हम लोग प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे।
अब हम लोग दोस्तों देखते हैं अगले वर्ड को। यहाँ पे लिखा है PRAMUKH, ठीक है, PRA। तो देखिए आर के बाद क्या है, भवेल है, लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो ये हो जाएगा प्र। क्या हो जाएगा, प्र। MU से मुंह और KH से ख, प्रमुख। देख रहे हैं ना, प्रमुख। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए लिखा है GARVIT, तो जी से हो जाएगा ग, और देखिए आर के बाद भी है और भी में आई लगा है, तो वी हो जाएगा, उसी के ऊपर रेफ की मात्रा लग जाएगा, ठीक ना। गर्वित, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गर्वित। खूब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा गर्वित। इसके बाद वाले वर्ड को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है GRAHAN, तो जी के बाद आर है, तो ये हो जाएगा ग्रह। क्या हो जाएगा, ग्रह। हाँ और न, ग्रहण। क्या इसको पढ़ेंगे दोस्तों, ग्रहण। ग्रहण लगभग पिछले क्लास में जो मैं पढ़ाया हूँ इन सब वर्डों को रिपीट मैं किया हूँ, लेकिन यहाँ पर भी यदि एक बार आप अंतर के साथ समझ जाते हैं तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है PRATAP, तो PRA तो प्र हो जाएगा, ठीक ना, जैसे ग्रह हुआ, प्र हुआ, तो ये हो जाएगा प्र, ठीक है। TAP तो ताप, प्रताप, प्रताप, ठीक है, प्रताप। ऐसा ही होता है प्रभात, ठीक ना, प्रकाश, ठीक ना, प्रभात, प्रकाश, प्रताप। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों ARPANA। देखिए AR, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, आर के पहले दोस्तों ए लगा है ना, तो आर के पहले ए लगा है, तो और फिर आर के बाद जो है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो प के ऊपर ही रेफ की मात्रा लगेगा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे अर्पणा, अर्पणा, क्या, अर्पणा, अर्पणा पढ़ेंगे। एक बार मिलाएंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा है PRARTHANA, तो प्रार्थ, प्रार्थ समझिए, PRA तो प्रा, फिर आर के बाद TH है, और आर के पहले देख रहे हैं ना भवेल है, रूल वहीं फॉलो कर रहा है, तो ये ए दोनों के लिए लग जाएगा, आ के लिए भी और इसके लिए भी, तो प्रा, फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे प्रार्थना। क्या पढ़ेंगे आप, प्रार्थना, प्रार्थना, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे इस वर्ड को हम देखते हैं, लिखा है DARPAN, डी से द और ड दोनों होता है, तो द लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि दर्पण होगा। क्या होगा दोस्तों, दर्पण, दर्पण, समझिए, दर्पण। अब हम लोग कुछ कुछ जो वर्ड हैं उसको थोड़ा सा क्विकली रिवीजन करते हैं। ये था दर्पण। यहाँ पे देखिए लिखा है PRAMAN, तो प्रा, क्या हो जाएगा, प्रा, क्योंकि आपने बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस कर लिया, तो प्रा या प्र दोनों हो सकता है। तो यदि हम लोग प्रा लिखते हैं तो प्रामाण, तो प्रमाण नहीं प्रमाण होता है। क्या होता है, प्रमाण, तो हम लोग प्र ही यूज करेंगे, प्रमा, इसीलिए मैं बोला हूँ कि एक बार आपको मिलाना पड़ेगा, तब जाकर क्लियर हो पाएगा कि कौन से वर्ड होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रा भी हो सकता है, प्र भी हो सकता है, तो प्रमाण हुआ। क्या हुआ, प्रमाण। और एन से न भी होता है, अड़ा भी होता है, तो इस वर्ड में अड़ा का ही यूज होगा, प्रमाण ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। इस वर्ड को देखते हैं हम लोग, यहाँ लिखा है VARSHA, तो भी से तो व लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, व। अब देखिए SHA तो शाह हो जाएगा, लेकिन इसकी जस्ट पहले आर है तो रेफ हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग वर्षा, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वर्षा। तो आप अच्छे से समझ गए यहाँ पे कि कैसे किसी भी भवेल के बाद यदि आर है तो वो रेफ हो जा रहा है, और भवेल के पहले मतलब कि भवेल के पहले आर है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। भवेल के बाद आर है तो रेफ हो जाएगा, भवेल के पहले आर है तो वो क्या हो जाएगा, पदेन हो जाएगा। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे दिमाग में अपने बैठा कर रखिए इसको। मैं आपके दिमाग में इस चीज़ को बैठाना चाह रहा हूँ कि आप जैसे आप समझ पाएँ वैसे कर पाएँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है PRACHIN, तो प्रा, क्या हो जाएगा, प्राचीन, प्राचीन होता है। क्या होता है, प्राचीन, प्राचीन, समझ रहे हैं ना, प्राचीन। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए है KHARCHILA, तो KH से होता है ख, ठीक है। अब देखिए RCH है, ठीक है ना, आर के पहले भवेल है, तो CH से च होता है, तो CHI है तो ची हो जाएगा, तो खर्चीला। क्या इसको पढ़ेंगे दोस्तों, खर्चीला, खर्चीला, ठीक है, खर्चीला। और भी वर्ड है, बड़े बड़े वर्ड है, नीचे है दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो देखिए ये हो गया खर्चीला। यहाँ पे देखिए लिखा है ACHARYA, तो इसको हम लोग लिख देते हैं आचार्य। क्या, आचार्य, आचार्य,
ठीक है, आचार्य। और भी वर्ड है, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस वर्ड को लिखा है AGR, तो देखिए अग्र क्या हो जाएगा, GR है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आर के बाद भवेल है लेकिन उसके पहले क्या कॉन्सोनेंट है, तो ये हो जाएगा अग्रज, अग्रज क्या हो जाएगा दोस्तों, अग्रज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है, इसको देखिए लिखा HARSHIT, ठीक है, तो HAR तो हाँ तो हो ही जाएगा, आर के बाद SH है, कॉन्सोनेंट है, तो SH से तालव्य शब्द होता है, मूर्धन्य शब्द होता है, लेकिन देखिए SHI है तो शी होगा, टी से तो हर्षित क्या बन रहा है दोस्तों, हर्षित क्या बन रहा है यहाँ पे इसका, हर्षित, ठीक ना, हर्षित, तो हर्षित ही इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए लिखा है HRI, जैसे कि मैं बताया हूँ दोस्तों कि आर के बाद कोई भी भवेल आ सकता है, कोई भी भवेल, लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो ये जो है पदेन र बनता है, क्या बनता है दोस्तों, पदेन र। तो यहाँ पे देखिए HRI है तो हृदय, ऐसे हृदय, द या इसको हम लोग ऐसे हृदय लिखते हैं, ठीक ना, हृदय, हृदय, तो इसको हम लोग हृदय पढ़ेंगे, हृदय। यहाँ पे देखिए लिखा है ARJUN, अर्जुन क्या है दोस्तों, अर्जुन, जो कि आपने प्रैक्टिस किया है रेफ की मात्रा वाले में, अर्जुन, अर्जुन देख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए ये लिखा है PRAVIN, PRAVIN, तो प्रवीण क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रवीण। अब खुद से थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और इसको सोचते हुए सीखते हुए आगे बढ़िए। प्रवीण, देखिए बड़े बड़े वर्ड हैं, इन सबको भी हम लोग कर लेते हैं रिवीजन अच्छे से, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं बड़े बड़े शब्दों को लास्ट में रखता हूँ ताकि छोटे छोटे वर्डों पे आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो बड़े वर्ड को आसानी से कर पाएंगे। स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े वर्ड को बताना शुरू कर देंगे तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। देखिए डबल एस से आ हो जाएगा, ठीक है, KARS, देखिए आर के जस्ट बाद कॉन्सोनेंट है तो इसी के ऊपर ये रेफ लगेगा, ठीक ना। तो आकर्षण क्या बन रहा है दोस्तों, आकर्षण, ऐसे आकर्षण, आकर्षण, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है डबल ए लिखा है तो ये भी आ ही होगा, आ होगा, ठीक है, इसका हम बता रहे हैं आ होगा। के बाद देखिए आर है और आर के बाद क्या है, भवेल है, तो आक्र, ये क्या हो जाएगा, क्र। देखिए यहाँ KAR था, यहाँ KRA है, समझ रहे हैं ना, यहाँ KAR था और यहाँ KRA है, अंतर है ना दोनों में, तो यहाँ पे क्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्र। तो इसको आप लिखेंगे आक्रमण, आक्रमण क्या पढ़ेंगे आप, आक्रमण, ठीक है ना, आक्रमण। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए लिखा है AASHIR, तो आशीर्वाद, इसको पढ़ेंगे दोस्तों आशीर, इसका मैं प्रैक्टिस पिछले क्लास में कराया हूँ, आशीर्वाद, ऐसे आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद। यहाँ पे देखिए ये लिखा है PARMARTH, तो परमार्थ क्या हो जाएगा, परमार्थ। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि सर कैसे हुआ, सर यहाँ र पूरा आप क्यों लिख दिए, इसके ऊपर रेफ क्यों नहीं लगाए। दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए, अगर हम ऐसे लिखते परमार्थ, देखिए परमा, तो ये गलत हो जाता। और एक चीज़ मैं आपको बताया हूँ दोस्तों कि कभी कभी ऐसा मिलता है कि बीच में ए नहीं भी रहता है तब भी हम लोग पूरा लिखते हैं, वो डिपेंड करता है शब्दों के उच्चारण पे। कभी कभी किसी लेटर के बाद ए नहीं रहता है तब भी पूरा लिखते हैं, जैसे पटना, देखिए पटना PATNA। और अधिकांश आपको मिलेगा दोस्तों, अधिकांश कि जब ए लगा रहता है तभी हम लोग अ लिखते हैं, ठीक है। और ये भी चीज़ मैं आपको बताया हूँ आधे अक्षर वाले में, आधे अक्षर वाले में कि वो हिंदी वाला मैं बताया हूँ, इंग्लिश में तो अभी आधे अक्षर वाला मैं पढ़ाया नहीं, उसका भी मैं क्लास कराऊंगा, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वैसे वैसे क्लास आपको मिलते रहे और आप अच्छे से इंग्लिश सीखते रहें। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग पटना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पटना। तो यहाँ पर ट को नहीं हम लोग आधा लिखते हैं, नहीं कुछ नहीं, पूरा ट लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, परमार्थ लिखे हम लोग, क्या लिखे, पर, लेकिन यहाँ पे ये रूल लग गया मार्थ, देख रहे हैं ना, परमार्थ, परमार्थ, ठीक है। तो थोड़ी सी आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगा के इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है आकर्षक, क्या लिखा है, आकर्षक, आकर्षक। मुझे पता है दोस्तों कि ये बड़े बड़े वर्ड में आपको अभी भी दिक्कत हुआ है, ये सब चीज़ लगभग आपको समझ में अच्छे से नहीं आया होगा,
तो इस प्रकार के क्लास को आप लगातार देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि आप नए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है आपको, ठीक ना, तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके आप जो है मुझसे सब क्लास ले सकते हैं, मैं आपको सब क्लास दे दूंगा, ठीक है। और मैं आपको आज भी 2 होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप नोट कीजिए, इसका आप मुझे कमेंट करके भेजिए कि आपने कितना सीखा, आपसे हो पा रहा है कि नहीं। पहला वर्ड है दोस्तों PRAKASH, ये पहला वर्ड है, इसका हिंदी आपको भेजना है। दूसरा है दोस्तों HARSHIT, ये दोनों वर्ड का दोस्तों आप हिंदी लिखकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि अभी भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।